अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इफ्तिखार टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जापान में सभी स्मार्टफोन वाटरप्रूफ होते हैं। आखिर क्यों जापानी लोग वाटरप्रूफ फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के निशान पर भी दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में अब वाटरप्रूफ फ़ोन आम होना शुरू हुए हैं, मगर जापान के लोग गुज़िस्ता एक दिहाई से वाटरप्रूफ फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान के लोग स्मार्टफोन भी मगरबी ममालिक में स्मार्टफोन का इस्तेमाल आम होने से पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान की औरतें अपने स्मार्टफोन के हवाले से इस कदर हसास होती हैं कि नहाते हुए भी स्मार्टफोन को अपने साथ ही रखती हैं। यही वजह है कि स्मार्टफोन बनाने वालों को वाटरप्रूफ फ़ोन बनाना पड़ते हैं। इसी वजह से मुल्क में इस्तेमाल होने वाला हर फ़ोन ही वाटरप्रूफ होता है। कोरिया की कंपनी एलजी पूरी दुनिया के लिए वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं बनाती, मगर जापानी वर्जन को लाजमी वाटरप्रूफ बनाती है। इसी वजह से एलजी ने अपने मॉड्यूल्स फ़ोन को जापान में मुतारफ नहीं कराया, क्योंकि पार्टीज तब्दील करने की वजह से फ़ोन को सील करना या वाटरप्रूफ बनाना मुमकिन नहीं था। एलजी के ग्लोबल कम्युनिकेशन डायरेक्टर किन होंग का कहना है कि जापान में फ़ोन की बैटरी के तब्दील होने से ज़्यादा अहम फ़ोन का वाटरप्रूफ होना है। स्मार्टफोन से पहले जापान में फीचर फ़ोन भी वाटरप्रूफ होते थे। जापान में पहला वाटरप्रूफ फीचर फ़ोन काजियो 502, जिससे GZ1 भी कहा जाता था, इस फ़ोन को 2005 में मुतारफ़ कराया गया था। इसके बाद 2010 में मोटोरोला ने एंड्रॉयड फ़ोन डेफी लॉन्च किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए और साथ ही शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।